प्यारे बच्चों, कोई भी टफ सब्जेक्ट को एक बार पढ़े जिंदगी भर याद रखे, इसके लिए साइंटिफिक अप्रोच क्या है। सबसे पहले उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना जरूरी है। वो किस तरह इंटरेस्ट आता है एक बार देख लो। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, मैथ्स, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, कुछ भी ले लो, उसके अंदर इंटरेस्ट कैसा लाना है और उसको जिंदगी भर कैसा याद रखना है। एक बार पढ़ेंगे तो फिर हमेशा के लिए किस तरह याद रखना है। अभी देख लो, मैं एवरेज स्टूडेंट था, फिजिक्स में उतना खास कुछ मार्क्स नहीं आते थे। टफ सब्जेक्ट बोल रहा हूँ तो फिजिक्स का एग्जाम्पल ले लूँ। अब एक टॉपिक ले लिया मैं, इम्पल्स। इंस्टेंटली मेरे को सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट आने वाला है। आप सभी लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबको इंस्टेंटली आज ही से कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसमें इंटरेस्ट आने वाला है। उसके लिए साइंटिफिक अप्रोच बोल रहा हूँ। सबसे पहले इम्पल्स मैं ले लिया एग्जाम्पल, इम्पल्स ले लिया। इम्पल्स वर्ड लेने के बाद गूगल में जाके सर्च करता हूँ उसके बारे में। सबसे पहले उसका मीनिंग क्या है, डिक्शनरी मीनिंग क्या है। अभी देख लो, इम्पल्स का मीनिंग ले लिया मैं, ए सडन फीलिंग दैट यू मस्ट डू समथिंग। सडन से कुछ फीलिंग आ गया कि मुझे करना है। अब मैं कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि अगर काम करूंगा तो फायदा है नुकसान है, कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। इंस्टेंटली वो काम करने के लिए चले गया। उस फीलिंग को इम्पल्स बोलते हैं। ये इंग्लिश मीनिंग है, जनरल मीनिंग ऑफ इम्पल्स। अभी देख लो, सेम गूगल में जाने के बाद इम्पल्स का डेफिनेशन क्या है अगर मैं देखा फिजिक्स के अंदर, तो यहां पर ए फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया कि इम्पल्स का मतलब कोई भी जोर का झटका धीरे से कम वक्त में लगा दिए। इसका बेस्ट एग्जांपल हिटिंग ए बॉल विथ ए हैमर। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके अंदर, वो एग्जांपल्स हम निकालना उसको। उसके एनिमेशंस क्या है, उसके पिक्चर्स क्या है, इम्पल्स बोल के मारने के बाद उसके इमेजेस क्या क्या है, मैं गूगल से निकाला। अभी देखो, एक आदमी जो है ना, बॉल को बैट से हिट कर रहा। बॉल बैट से कितनी देर तक कांटेक्ट में रहता, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। एक लार्ज फोर्स कम वक्त के अंदर एक्ट कर रहा, उसको इम्पल्स बोलते। ठीक है, अभी देखो यहां पर एक टेनिस बॉल को जो है ना बैट से मार रहा, ये भी इम्पल्स है। तो अब इम्पल्स एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आ रहा। ठीक है, तो अभी इम्पल्स के बारे में हमको क्या क्या मालूम चला। इम्पल्स का मतलब फोर्स इनटू टाइम, ए वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब उसका उल्टा मीनिंग भी है इसके अंदर, उसका रिवर्स मीनिंग भी आ रहा है इधर, देखो आप लोग। अभी देख लो, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम बोल के अभी बोला मैं। अगर फोर्स अगर लार्ज है तो टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता। फोर्स अगर लार्ज है तो टाइम शॉर्ट हो जाता। उसी तरह फोर्स अगर कम हो गया ना तो टाइम ज्यादा लगता। ये क्रिकेट के अंदर भी इम्पल्स काम कर रहा। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कोई भी अगर टॉपिक ले लिए, उसको डिक्शनरी में क्या बोल रहे हैं, उसका फिजिक्स का डेफिनेशन क्या है, पहले उसका मीनिंग डिक्शनरी के अंदर देखो, उसके बाद उसका डेफिनेशन क्या है जानो, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस के बारे में सोचो, ये कहाँ हमारी जिंदगी में अप्लाई हो रहा। ये चीज़ें अगर मालूम हो जाएंगे ना, अंदर से दिल से पढ़ने का मन करता, और जो पढ़ रहे ना हमेशा के लिए जिंदगी में याद रहता। अभी देखो, ये कहाँ पर काम करने वाला है। अगर फोर्स को कम करना है तो टाइम को बढ़ाना है। शॉक ऑब्जर्वर्स बहुत आसान एग्जाम्पल, हमारे गाड़ियों को, साइकिलों को और 4 व्हीलर को जो है ना शॉक ऑब्जर्वर्स रहते। ये काय के वास्ते डालते हैं हम शॉक ऑब्जर्वर्स, जब भी कोई स्पीड ब्रेकर आता तो हमारे ऊपर इम्पल्सिव फोर्स कम होना, इसके लिए क्या करना, टाइम को बढ़ाना। तो आप लोग देखे होंगे जितने भी वोल्वो बसेस है, उसके शॉक ऑब्जर्वर्स इतने बेहतरीन होते कि अगर स्पीड ब्रेकर से ऊपर गुजर आना तो इतना आसानी से गुजर जाता हो। और जो भी पैसेंजर्स वोल्वो बस नाइट में ड्राइव करते ना, नाइट में कोई भी आदमी जो है ना बेड पे सो गया, तो चाहे कितना भी खतरनाक स्पीड ब्रेकर्स हो, उसके ऊपर कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं होता, उसकी नींद खराब नहीं होती, क्योंकि टायर सिर्फ डिस्टर्ब हो रहा, पूरी बस आराम से चले जा रही, कोई डिस्टर्बेंस के बगैर। इसका रीजन क्या है, ये शॉक ऑब्जर्वर्स। इसका मतलब टाइम को बढ़ाना है। टाइम को बढ़ाना मतलब, और एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, इसमें अच्छे से समझ में आता है आप लोगों को। अब क्रिकेट के अंदर जो है ना, अगर कोई आदमी कोई जो है नया खिलाड़ी है, बॉल को पकड़ने के लिए, क्रिकेट का बॉल बहुत हार्ड रहता, बहुत वजनदार रहता, कोई आदमी को नॉलेज नहीं है, जाके ऐसा पकड़ लिया डायरेक्ट, इंजुरीज होते, कभी कभी फिंगर फ्रैक्चर्स भी होते। तो क्या कर रहे हैं अपन, इंपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए टाइम को बढ़ा रहे। पकड़ने के बाद अगर हाथ को पीछे ले लिया ना तो क्या होता, टाइम इंक्रीज हो रहा, कैचिंग
टाइम इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स कम होता है इसके ऊपर। समझ में आ रही बात? और एक एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं, अभी देख लो, ये और एक एग्जाम्पल है, हिटिंग ए नेल विद ए हैमर। हैमर नेल के साथ कितनी देर रहता? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स तक रहता। टच कितनी देर रहता? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। जोर का झटका आहिस्ता से थोड़े टाइम के अंदर, इसको बोलते हैं इंपल्स। ठीक है, आप लोग समझ में आ रही बात? अभी देखो, इंपल्स के बारे में डेफिनेशन भी मालूम हो गया, उसका इंग्लिश का मीनिंग भी मालूम हो गया, और उसका एप्लीकेशन भी मालूम हो गया, और उसका फॉर्मूला क्या है। उसके दो फॉर्मूला है, अभी देख लो आप लोग। इंपल्स का मतलब फोर्स इनटू टाइम। ए वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंपल्स। ये एक फोर्स है, ये एक डेफिनेशन है। और एक क्या है? फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। मास इज एक्सेलरेशन का मतलब v माइनस u बाई टी इंटू टी। टी कैंसिल हो गया, तो अभी क्या बचने वाला है? इंपल्स का मतलब mv माइनस mu। इसका मतलब इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स के कितने डेफिनेशंस हो गए? अभी इंपल्स के दो डेफिनेशंस हो गए, दो फॉर्मूलास हो गए। ठीक है, तो इंपल्स का मतलब क्या है? एक तो क्या है? लार्ज फोर्स एक्टिंग इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और शॉर्ट फोर्स एक्टिंग इन ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। शॉक एब्जॉर्बर्स बेहतरीन एग्जांपल है इसका। और क्या है इसका डेफिनेशन क्या है, और इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करना है। अभी देख लो, इंपल्स का मतलब आप समझ गए, इंपल्स इज नथिंग बट m इंटू वी माइनस यू। अब समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो फिर एप्लीकेशन करना कितना आसान है। इंपल्स का मतलब मास दे दिया यहाँ पर, ठीक है, वेलोसिटी दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया, फाइनल वेलोसिटी दिया। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मतलब 20 माइनस 8। ठीक है, आ गया आंसर। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, डेफिनेशन अगर समझ में आ गया, उसके एप्लीकेशन समझ में आ गए, तो फिर बहुत आसान है सब्जेक्ट को समझना। कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, पहले कोई भी टॉपिक ले रहे, उसको जाके गूगल में सर्च करो, उसका इंग्लिश मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसके एप्लीकेशंस क्या है, समझ में आ गया ना, तो इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट जो है ना, एग्जाम्स के वास्ते नहीं पढ़ना, उसको रिसर्च माइंड से पढ़ना। जितने भी साइंटिस्ट थे क्यों इतने पागल हो गए अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर? कोई केमिस्ट्री में पागल है, कोई फिजिक्स में पागल है, कोई और अपने खुद के कोई सब्जेक्ट में पागल है। क्यों ऐसा पागल हो गए? क्योंकि वो अपने दिमाग को हमेशा रिसर्च मोड में रखते, असल क्या चीज़ है इसके अंदर और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, ये सब जानने के बाद फिजिक्स हो या कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो ये साइंटिफिक अप्रोच, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपकी ज़िंदगी बदल सकता। आज ही अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका अप्रोच का, तो आज ही फिजिक्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, आप दीवाने हो जाएंगे फिजिक्स के। थैंक यू।